चौधरी सुल्तान खान स्टेट का बीजेपी का एसटी मोर्चे का वाइस प्रेसिडेंट। आज वारदात हुई कठुआ में, बगरखड्ड में, गुज्जर बस्ती में। मैं मौके पर गया और उनकी बात सुनी। मैंने कुछ पुलिस के जो हमारे आला अफसरान हैं डीएसपी साहब से, उनसे बात की और अपने लोगों से भी बात की और मैंने पुलिस लखनपुर थाने में भी बात की। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है। ये गुज्जर बस्ती गरीब लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब है, ये भैंस बकरी और ये काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने वहाँ मौका पर जाके देखा और सुना पूरी आवाम से, औरतों से, बच्चों से, और वहाँ दौरा किया और उन हर बच्चे को पूछा मैंने। और एक सुबह क्या होता है कि गश्त आती है, हमारी एसओजी लगा लो, आर्मी वाले लगा लो, या जो भी गवर्नमेंट ने तैनात किए हैं, उन्होंने चक्कर लगाया। सुबह 5 बजे की बात है, कोई बैठे थे तो कुछ पुलिस वालों ने उनको, मैंने जो सुना है, उनको अंदर जाके औरतों को डिस्टर्ब किया। नौजवान लड़कियां थी और कुछ लोग नमाज को सुबह कौन क्या करता है, ये 15 अगस्त का टाइम है, हर जगह नाका है, हर बात है। वो सुबह अपनी रूटीन में जो हमारी जो गश्त जाती है, वो गश्त में गए और एक दो वो जो मौके पर मुझे औरतें मिली, वो सलीमा थी, वो हलीमा थी, और वो जट्टी थी, और वो दूसरी हमारी अख्तर बेगम थी, और जो थी रोशनी थी। उन्होंने मुझे बच्चे और छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने सब ने मुझे बताया कि अंकल ऐसे हुआ कि ये हमारे सुबह अंदर आ गए। हमारे गुजरों का वहाँ खुला है, कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे झोंपड़ियाँ हैं, उसके अंदर चले गए कुछ लड़के ऐसे चले जाते हैं, उनको पता गुजरों को पूछेगा कौन। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के हमारे रियासत के बीजेपी के आइला और साफ सुथरे सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जो जम्मू कश्मीर का लीडर जो हमारा रविंद्र रैना साहब है, मैं उनसे पूरी तह तक जाके पूछा कि जब मोदी साहब ने 9 सीटें जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकली मेंबर असेंबली की जर्ब की, तब मैंने सोचा, अपनी बरादरी को कहा, मैंने हर जगह मीटिंग और उनको मैसेज दिया कि आज तक हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों ने ये काम नहीं किया जो मोदी साहब ने किया, और जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो तंजीम बीजेपी, आज तक हमने उन लोगों को वोट नहीं दिया था। उन्होंने बिना वोट 9 सीटें हमें दी। 9 सीटें कहने को होती हैं जो असेंबली में, ये 9 सीटें ही गवर्नमेंट बनाएंगी, जब भी बनेगी देख लेना। तो हमने उनका बहुत शुक्रिया किया। रविंद्र रैना के थ्रू डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हमने मशवरा किया, अशोक कौल के साथ किया, और पूरी तंजीम के साथ कि आपने हमारी कौम के साथ ऐसा किया, बीजेपी ने, मोदी साहब ने, अमित शाह ने, तो हम क्यों नहीं उनका मूल तो हम दे नहीं सकते, लेकिन सूद दें। मैं पूरी बरादरी को, जो मेरी बरादरी जिंदा है, वो एक भी वोट अगर बीजेपी के इधर जाएगा या इधर जाएगा, हम उसके जिम्मेवार हैं। अगर मैंने कहा, अगर अब आप इनके साथ, गुज्जरों के साथ, बकरवालों के साथ, गद्दियों के साथ, सिप्पियों के साथ, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, या मस्कीन है, चाहे किसी भी बरादरी के हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, सिख है, इनके साथ मत करना। लेकिन हम एक नुमाइंदा जिस पार्टी के हैं, जिस कौम के हैं, हम उसकी बात करते हैं कि इसके साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आज ये बिना मतलब उनके अंदर जा बढ़े, वो कोई मूविंग कर रहे थे, वो कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे थे गाड़ियां, आगे 15 साल, या कोई भैंस बकरी का काम कर रहे थे। अगर वो करते हैं, अब मैंने मीटिंग की पूरे अपने मेंबरों के साथ, मुझे हाई कमान ऊपर से हारून ने अभी टेलीफोन किया, मुझे दूसरे लीडरों ने किया, और जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की पूरी तंजीम ने किया। उन्होंने मुझे पूछा क्या, मैं मौके पर गया, उन्होंने मुझे पूछा क्या बात है, मैंने पूछा क्या है, उसने कहा हमने अंदर बैठे थे, अपने रोटी खा रहे थे, हमें अंदर आके हमारी औरतों के साथ इन्होंने ऐसे हाथापाई की, जो नाजायज़ था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरी बरादरी की औरतें हों, मेरी बहनें हों, मेरी बच्चियां हों, मेरी माएँ हों, चाहे किसी की बरादरी, सबकी रिस्पेक्ट, इज्जत बराबर है। जो भी करते हैं, चाहे चिट्टे का काम करते हैं, चाहे काले का काम करते हैं, आज तक हमें बोला नहीं जब का बीजेपी में आए, लेकिन मुझे आज पता लगा कि नाजायज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और देखो, पुलिस की मर्जी के बगैर आप एक साइकिल नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं, स्कूटरी नहीं चला सकते। अरे भाई, ट्रक कहां से जाएगा? लखनपुर, पठानकोट से, दीनानगर से, लुधियाना से लोड हो गए और वो कश्मीर में पहुंचेगा। पुलिस की मर्जी के बगैर मैं साह नहीं ले सकता। और ओनली एक ही गवर्नमेंट है जो हिंदुस्तान को चला रही है, वो है हमारी पुलिस। जो भी डंगर, जो भैंसें जाती हैं कश्मीर को, जो भी काम गलत होता है, कुछ आदमी हैं इधर ही, सारे नहीं, 100 में आधा % है
1000 में 1% है जिनकी वजह से इनका अनपढ़ लोगों का, हमारी बरादरी में कोई पढ़ा लिखा नहीं गलत काम करता या कोई नहीं, उनकी वजह से अगर वो जाते हैं, मैंने कहा इस किस्म का बच्चियों को औरतों को जो हरास कर रहे हैं बिना मतलब, और आज़ादी के दिन और फायरिंग हो रही है और गोली हो रही है, सारी दुनिया डर जाती है फायरिंग से। फायरिंग का मतलब है कोई बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। मैं उसमें हैरान हूँ, मैं बोलने वाला नहीं था, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर में हमें ही बोलते हैं कि आपकी सेंटर में हुकूमत है मोदी साहब की, तो जम्मू कश्मीर भी मोदी साहब के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में जो गवर्नर साहब है वो उनकी बताई हुई सारी बातों पर, उनके उसूलों पर चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा मैंने 370 तोड़ने का मेरा एक ही मतलब है, सबको इंसाफ और ईमानदारी मिले। वो साबित है क्योंकि गुज्जर बकरवालों को उन्होंने रिजर्वेशन दी। रिजर्वेशन के बाद जो अब नाजायज जिन्होंने अगर किया होगा, चाहे मैं किया होगा, मैं कहता हूँ हमें भी पूरी पूछताछ होनी चाहिए, हमारी निष्पक्षता से हमारी जांच होनी चाहिए। हमारे एसएसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने इंसान ने गरीबों को तंग किया, चाहे कोई भी हो, या अगर इन्होंने तंग किया हमें बुलाते। हमने बात की हुई है गवर्नमेंट से कि अगर कोई नाजायज करता है तो हम करते हैं। हम सारे हमारे मेंबर यही कहते हैं जनाब ये काम नहीं होना चाहिए, भैंसों का काम नहीं होना चाहिए, चिट्टे का काम नहीं होना चाहिए, पीले का काम नहीं होना चाहिए, लाल का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी हार्ड वर्कर लोग हैं, हम दूध का काम करने वाले हैं, हम खेतों में काम करने वाले हैं। हमें ये गंदे काम हमारी बरादरी को नहीं चाहिए, हमारे दूसरी कौमों को भी नहीं चाहिए। लेकिन जो फायरिंग वाला काम, अंदर जाके बिना मतलब औरतें डर गई हैं, अभी सुबह का उन्होंने चाय नहीं पी, जो भी काम है कानूनी होता है, सब कुछ होता है। मैं गवर्नमेंट से, अपने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जनाब मोदी साहब की जो बताई हुई चीज़ें हैं, जो गरीबों पर उन्होंने इंसाफ किया है, जो हमारी जनता जो डिस्टर्ब है, जैसे जो और भी बहुत डिस्टर्ब है, गवर्नर साहब इनकी भी सुनो, गरीबों की सुनो। ज़्यादा दिन किसी की भी जहाँ नहीं रहेगी, जो ईमानदार आदमी है वो ही रहेंगे। हमारा कहने का यही मतलब, जो भी गलत है, चाहे मैं गलत हूं उसको ही पूछो, लेकिन मेरे साथ जितनी मेरी वहां बैठी है बात, मैं उनको तंग नहीं करूं। जिसका कसूर है उसको बिल्कुल सख्ती से पूछो, चाहे वो गुज्जर है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो सिख है। जरा गलत है आप उसी को अच्छी तरह पनिश करो, ना कि बाकी वालों को मत। और हमें लो, अगर हम नहीं जाते हमें लो, लेकिन ये थोड़ा है आप औरतों को, बच्चियों को डिस्टर्ब करोगे और उनको फायर करोगे और उनके बुखार चढ़ गया, उनके पेशाब निकल गए और उनके कपड़े पाड़ दिए। मैं यही कहता हूं, इतने सुलझे हुए पुराने और सीनियर और पढ़े लिखे आदमी हो गए, इन अनपढ़ों पर गोली चलाने लगे। क्या बात है, वाह वाह, ये क्या बात है। और उन अनपढ़ों के पास है क्या है? गरीब बद्दुआ देगा, ऐसे करेगा या अल्लाह बचाओ। अब वो मैं क्या रोने लगे। तो मैं यही अफसरों का हाथ जोड़ के विनती करूं, भाई साहब हर बच्चा आज इस पर चल रहा है, इस पर ऐसे मत करो। अगर खुदा ने आपको पावर दी है, पावर का मिसयूज मत करो, उसको ईमानदारी से चलाओ और अपना मुल्क देखो, अपनी रियासत देखो और साफ सुथरा काम करो। हमारे गरीबों का, मस्कीनों का भी भला करो। आपके पास पावर है, आपके पास कलम है। मैं अपने कठुआ की दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम सारा पूरा ईमानदारी से जो भी अफसर आता है, हम उसका दिल से, गरीब से छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक हम पूरी गवर्नमेंट का साथ देते हैं। उसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, मैं अपनी गवर्नमेंट को कहता हूँ, जो नजायज हो रहा है इसका भी ख्याल करो, तो नजायज गरीबों को तंग मत करो। इन्होंने क्या कहना है, ऊपर वाले से इल्ता करनी, ऊपर खुदा है, नीचे कोई हुकूमत, कोई लीडर तो है ही नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, एमएलसी नहीं। लेकिन आप ही हो हमारे एमएलसी अफसर, आप ही हमारे मालिक हो। हमारे गवर्नर साहब के अंडर आप काम कर रहे हो, हमारे मोदी साहब के अंडर। उन्होंने यही कहा कि गरीबों का मैं काम करता हूँ। उन्हें 2 साल हो गया मुफ्त राशन देते। तो आप देखो, आप लोग, ये छोटा सा काम है, ये आप इतना अत्याचार मत करो, इतना मत नजायज तंग करो। इसके साथ मैं ज़्यादा टाइम आपका ले लिया। जय हिंद, जय भारत।